वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग टिप्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन और लाइव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में जो आपके पिछली वाली जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल में आपको एक पहली चीज़ में आपको एक चीज़ बताई गई थी कि ये वाली कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। और आज के दिन इस कैंडल का जो है वो हाई ब्रेक हुआ है। इस कैंडल का जो हाई था वो हाई था आपका 18,272 का। 18,272 को आज के दिन इसने क्लोजिंग करके, यानी आज की जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल आज के दिन में जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने इस वाली कैंडल का, यानी कि जो डोजी में आपको बता रहा था, जो एक रिवर्सल कैंडल थी, इस कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर की साइड में आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके लेवल्स के बारे में। लेवल्स मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 300 का जो टारगेट था वो 300 का टारगेट अचीव हो ही चुका है स्विंग ट्रेडिंग के ब्याज पे। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने आपको जो टारगेट बताया था वो टारगेट था आपका 18,400 के लेवल का। ठीक है, सेकंड मतलब उसके बाद का जो टारगेट था 18,400 का टारगेट था। उसके बाद फिर उसके बाद का जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट 600 का टारगेट बताया था। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताई थी। अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो कल आप इसे बाय कर सकते हैं। टारगेट आप 400 तक का रख सकते हैं। बाय का आपको करना है कि अगर ये 300 से नीचे आए तभी आपको बाय करना है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि आपको कम से कम आपको 70 से 80 या 100 पॉइंट तो मिनिमम टू मिनिमम आपके फर्स्ट टारगेट के लिए होने चाहिए। तो इस पे अगर ये 300 से थोड़ा सा नीचे आए तो आप इसे बाय कर सकते हैं। बट अपना जो एसएल है, अपना एसएल ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 40 पॉइंट का ही लगाना है, उससे ज़्यादा आपको बड़ा एसएल नहीं लगाना है। क्योंकि अगर बाई चांस रिवर्सल अगर पैटर्न आ जाता है, यानी कि रिवर्सल कैंडल बन जाती है नीचे की साइड में, अगर ये कैंडल नीचे की साइड में अगर ये नीचे की साइड में अगर ये आ जाती है आपका निफ्टी 50, तो डेफिनेटली आपको लॉस मिनिमम होना चाहिए। लॉस तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिनिमम लॉस हो। लेकिन अगर बाई चांस आपने ऐसा नहीं लगाया और मतलब जो मार्केट है वो एकदम से नीचे की साइड में आ गया, तो आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप उसको ऐसा लगाएंगे ही नहीं। ना लगाने के चक्कर में वो और ज़्यादा नीचे जाता जाएगा, आप उसे वेट करते रहेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एसएल मेंटेन रखना है। एसएल मेंटेन रखेंगे तो आपका लॉस मिनिमम ज़रूर होगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड आप लेने के लायक रहेंगे, यानी कि नेक्स्ट ट्रेड आप ले सकते हैं, जिससे अगर नेक्स्ट ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हो तो आप उस लॉस का आप मतलब भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेवल्स आपको डेफिनेटली आपको ध्यान में रखने हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको ज़रूर आपको ध्यान में रखने चाहिए, जिससे आप अपना ट्रेड कर सकें। बात करेंगे आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन मतलब 17 तारीख को आज के दिन की जो एक लेवल देखा जाए तो एक ही रेंज में, यानी कि थोड़ा सा सुबह के टाइम में मॉर्निंग में मतलब रेंज जो बनी थी, यानी कि अप एंड डाउन की रेंज बनी थी, यानी कि पहले जो थी वो अप साइड की बनी थी, फिर उसके बाद डाउन साइड की बनी थी। अप एंड डाउन की रेंज तो बनी थी, बट उसके बाद जो रेंज बनने के बाद में थोड़े टाइम बाद में, यानी आधे एक घंटे बाद में एक ही रेंज में ये फंस के रह गया था। ठीक है, अब रेंज क्या थी? रेंज जो चीज़ आपको पहले भी बताई थी वो 320 से जो रेंज थी अपसाइड की, वो रेंज आपको ध्यान में रखनी थी। यानी 300 से 320 की जो रेंज थी वो अपसाइड में मैंने आपको क्लियर कहा था कि आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नीचे की साइड में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 220 से 200 तक की रेंज, वो तो एक चलो चीज़ है, वो उससे नीचे पहुंचा नहीं। फिर उसके बाद जो आपका मैंने आपको एक और चीज़ पहले भी ध्यान में रखने के लिए बोला है कि जो पुरानी वाली क्लोजिंग होती है ना, पुरानी वाली क्लोजिंग को भी आपको ध्यान में रखना होता है। यानी कि ये वाली जो क्लोजिंग है ना, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होता है, ताकि ये लेवल एक ऐसा लेवल होता है पुरानी क्लोजिंग का, जो पुरानी क्लोजिंग अगर आती है वहाँ पे टच होता है आज के मतलब रनिंग ट्रेडिंग डे में अगर वो टच होता है पुराने दिन की क्लोजिंग के लेवल पर, तो वो वहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है और वहाँ से वो रेजिस्टेंस भी ले सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ से वो लेवल का काम करता है। ठीक है, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताई थी और ध्यान में रखने के लिए भी बताई थी। चलो ठीक है, वो जो चीज़ें मतलब चली गई, जिस हिसाब से अगर आपने लेवल ध्यान में रखा होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट लिया होगा। फिलहाल तो आज के दिन तो कोई प्रॉफिट हुआ भी नहीं और ना ही हमने किसी तरीके का कोई ट्रेड दिया है लोगों को। ठीक है, अपने क्लाइंट्स को किसी तरीके का कोई ट्रेड भी नहीं दिया था, क्योंकि ये छोटी सी जो एक रेंज थी ना, ये वाली जो रेंज बनी हुई थी, इसी रेंज के अंदर अंदर ये घूम रहा था।
ठीक है। अब इस रेंज के अंदर ना तो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, 320 को ना तो ऊपर से क्रॉस कर रहा है ना नीचे, नीचे मतलब लगभग 250 को नीचे से नीचे नहीं क्रॉस कर रहा है। और 300 को अगर ऊपर से अगर क्रॉस करता भी है तो 320 या 330-40 के बाद ही मैं ट्रेड लेता, क्योंकि मेरी जो रेंज के हिसाब से उसमें लेवल में, क्योंकि मैंने जो आपको लेवल बताया था उससे मैं 30-40 पॉइंट ऊपर ही रखता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, ताकि उस चीज़ को, उस बिहाफ को मैं करवा सकूँ आगे। मतलब जो लेवल्स हैं वो ध्यान में रख सकूँ, मतलब ध्यान में रखने के लिए मैं उनको बोलता ज़रूर हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए लेवल्स का। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में। नेक्स्ट ट्रेडिंग का डे का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो यही वाला होगा, 320-330 के आसपास की जो रेंज है, इसी रेंज में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाली जो रेंज है यानी 20-30 पॉइंट की जो एक रेंज है, इसी रेंज में आपको ध्यान में रखना है। इस रेंज को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप 400 तक के टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे सस्टेन रहेगा। सस्टेन रहने के बाद वो अगर नेक्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है, पहली 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक होना चाहिए, नेक्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है वो कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी आप इसे बाय करेंगे। ठीक है, अप साइड में ब्रेक करने के बाद। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में ये वाला लेवल है 250 से लेके 250, मतलब 250 से लेके 230 तक का लेवल, क्योंकि ये पुरानी क्लोजिंग के हिसाब से दे रहा हूँ तो पुरानी क्लोजिंग का हिसाब भी इसमें सपोर्ट का ही काम करेगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटी रेंज है, 330 से लेके 230 तक की जो रेंज है, वैसे तो 100 पॉइंट की रेंज है, लेकिन एक छोटी सी रेंज है 320 से लेके 250 तक की रेंज। ठीक है, उस भी आप पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 पॉइंट की रेंज है, उस रेंज में ये कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। और मैंने आपको ये भी क्लियर कहा था कि 300, 300, 350, 200, 250 वाली जो रेंज है, मतलब 100 पॉइंट की ये वाली रेंज है, ये कंसोलिडेशन वाली रेंज ही रहेगी। ठीक है, ये पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ है कि ये चीज़ आपको ध्यान में तो रखनी है। अब आपको मैं ट्रेंड बता देता हूँ, ट्रेंड इसमें क्या रहने वाला है। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहने वाला है, फिलहाल जो नियर बाई अगर रह सकता है तो इसका पॉजिटिव ट्रेंड है। फिलहाल के टाइम में जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड रहने वाला है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, नेगेटिव नहीं रहना। नेगेटिव आपको तब ध्यान में रखना है जब ये 200 के नीचे ब्रेक करे। ध्यान रखिएगा, 200 के नीचे ब्रेक करेगा तभी नेगेटिविटी की तरफ जाना है, उससे पहले आपको नेगेटिव नहीं जाना है। ठीक है, बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा विप्रो का। विप्रो का ये अपसाइड और डाउनसाइड के जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, अभी जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो लेवल्स हैं वो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिलहाल जो ये वाले लेवल्स हैं, ठीक है, 650 का जो लेवल है वो अप साइड में ब्रेक करने पर आपको बाय करना है, और 640 का जो डाउन साइड में लेवल है वो आपको सेल का, मतलब सेल के लिए ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब रही बात आपको सेलिंग कैसे करनी है और बाइंग कैसे करनी है। बाइंग आपको तभी करनी है जब जो इसका लेवल है, यानी कि इसका जो लेवल है वो अप साइड में, यानी 650 को अप साइड में ब्रेक करेगा। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद में आपको ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखने हैं, 2-2 पॉइंट के ही टारगेट रखने हैं। ठीक है, 2-2 पॉइंट के कैसे, यानी 650 को अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो 652 और 53, बस ये 2-2.5 पॉइंट के ही रेंज में रखने हैं आपको टारगेट। फर्स्ट टारगेट 252-53 होगा, सेकंड टारगेट होगा आपका 55-56 का, और थर्ड टारगेट होगा आपका लगभग 60 के आसपास की रेंज आप रख सकते हैं। 660 की रेंज का हिसाब से आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं थर्ड टारगेट के हिसाब से। ठीक है, अब जो रेंज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि ये वाली जो रेंज है, ठीक है, अब ये वाली जो रेंज है, इस रेंज में अगर ये वाली 660 की जो रेंज है, इस साइड रेंज को भी अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके बाइंग लेवल होंगे वो 670 के आसपास के भी लेवल आपको दिखाई देने वाले हैं आने वाले टाइम में। और फिलहाल के टाइम में मैं ये जो लेवल्स बता रहा हूँ आपको, ये लेवल्स आपके 2 या 3 दिन के लिए भी हैं फिलहाल के टाइम में, अभी नियर बाई हैं। ज़्यादा बड़े आगे के टारगेट मैं फिलहाल के टाइम में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है कि 640 नीचे है और 650 ऊपर है। नीचे हो या चाहे ऊपर, आपको 2 से 2.5 पॉइंट ही आपको फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट रखना है। ठीक है, अब जैसे कि अप साइड में अगर मूव करता है तो अप साइड में आपको मूव करने के बाद मान लो आपने 650 पे बाय कर लिया, 650 पे बाय करने के बाद वो 51.50, 51.60, फिर ये अप एंड डाउन, मतलब मोमेंटम कंसोलिडेशन हो रहा है। तो एक काम कीजिएगा, अपना जो एसएल है, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो अपना एसएल अपने बाइंग पॉइंट यानी 650 पे आप रख लीजिएगा, ताकि अगर वो एकदम से सडन फॉल आता भी है नीचे की साइड में, यानी कि अगर आपके ये नीचे की साइड में एकदम से जैसे कि अब इस बिहार पे यानी कि
मान लो अगर कंसोलिडेशन होने के बाद अपसाइड जाता तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात, आपको प्रॉफिट होगा। अगर सडन फॉल नीचे की साइड में आता है, यानी कि नीचे की साइड में एकदम से नीचे की साइड में गिर जाए आपका स्टॉक, तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने बाइंग पॉइंट पे अपना ऐसा रखना है। अगर ऐसा हिट भी हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं, जीरो प्रॉफिट होगा, लॉस भी आपको जीरो ही होगा। आपको ये चीज़ें फोकस रखनी है कि मेरा जो लॉस है वो जीरो होना चाहिए। प्रॉफिट जीरो हो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन लॉस अगर जीरो होगा तो आपका कैपिटल बचेगा, कैपिटल बचेगा तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ट्रेड अच्छी खासी कर पाएंगे। तो ये चीज़ें नीचे की साइड में करनी है, नीचे की साइड में भी सेम एज इट इज सेम एज करना है, ऊपर की साइड में मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं किस तरीके से करनी है आपको, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।